इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनका और एजुकेशन ख़ास तौर पे और फिर जो टेक्निकल एजुकेशन है उनकी बहुत ज़बरदस्त है। उनके पास जो टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम है नए उन्होंने बिल पास किया था स्पेशली ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन के लिए और उसके बाद से उन्होंने पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन के इदारे। इंडिया के लोग जो होते हैं वो एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान के लोग जब जहाँ पे जो जिस मुल्क में भी जाते हैं एज अ लेबर वो काम करते हैं, या टैक्सी ड्राइवर होते हैं या पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होते हैं। अगर आप इंडिया की रेशो देखें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इंफॉर्मेशन मैनेजर बहुत सारे मतलब बड़े बड़े उहदों पे वो जाके वहाँ पे काम करते हैं। मोदी जब आया था इसी तरह का वो अपना बेच के नैरेटिव बिल्ड करके आया था और लग भी ये रहा था कि पाकिस्तान के आगे साथ जंग छेड़ देगा और हम समझते थे कि पाकिस्तान ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना, उन्होंने आगे वर्क किस पे किया है, अपनी एजुकेशन पे रिफॉर्म्स की हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ पे रिफॉर्म्स की हैं, उनमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा रिसेंटली वो जो इंडिया के अंदर हुई हैं डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया, अब वो टनल वो जोड़ना चाह रहे हैं, ब्रिज जोड़ना चाह रहे हैं दुबई के साथ। ये इंडिया की एक हम हमारे लोगों को एजुकेशन के अंदर कोई ऐसी उन्होंने वो जो क्या कहते हैं सॉफ्ट स्किल सिखाई है, ना कम्युनिकेशन होती है सीखी। हम लोग जॉब हंटिंग भी नहीं कर सकते, यानी इवन हमारे इंजीनियर्स जो हैं आप उनकी सीवी देखें, इंजीनियर्स को खुद सीवी बनानी नहीं आती। तो ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत से फ्लॉज। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के जितने भी NRIs हैं वो आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं। वो वहाँ जाके कोई गलत काम भी नहीं करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई भारतीय ने वहाँ जाके गलत काम किया। सबसे ज़्यादा गलत काम करने वाले अगर आपको कहीं मिलेंगे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ही मिलेंगे। ये दुनिया भर में जाके जितने भीख मांगने वाले काम है, चोरी चकारी वाले काम है, लड़कियाँ छेड़ने वाले काम है, ये वही काम करते हैं। और अब इनका नया जो काम है वो ये है कि चले तो जाते हैं, यहाँ से डिग्रियाँ लेके जाते हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जा रहा है, कोई मेडिकल की डिग्री लेके जा रहा है, वहाँ जाके इनको नौकरी नहीं मिलती। तो ये वहाँ जाके जिन हिंदुओं को ये सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गालियाँ देते रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ धोते हैं, उनके कुत्ते नहलाते हैं, उनके लिए पिज़्ज़ा लेके आते हैं, ये काम करते हैं। और अब इनको जब पता लगता है तो ये कुछ कर तो सकते नहीं, शर्म से इनके सिर झुके होते हैं और वैसे दिन रात ये हिंदुओं को गाली देते हैं। दोस्तों अपनी औकात का इनको पता है कि इनकी औकात क्या है, इनको भारत की औकात भी पता है कि भारतीय कहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इंडिया ने 2022 में 111 बिलियन के रेमिडेंस जो हैं वो रिसीव किए हैं और इसी के साथ साथ ये तादाद 2023 में बढ़कर 135 बिलियन डॉलर पर चली गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बेसिकली क्या है कि जो इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनका और एजुकेशन ख़ास तौर पे और फिर जो टेक्निकल एजुकेशन है उनकी बहुत ज़बरदस्त है। उनके पास जो टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम है नए उन्होंने एक बिल पास किया था स्पेशली ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन के लिए और उसके बाद से उन्होंने पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन के इदारे बनाए। वहाँ से जो उनकी स्किल लेबर तैयार होती है वो ना सिर्फ के इंडिया के अंदर उनकी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। आप देखें कि पिछले 20 से 25 साल में इंडिया ने इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किया और वही लोग जो वहाँ से ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल करते हैं, वही लोग जब बाहर जाते हैं उनको वैल्यू एडिड जॉब्स मिलती हैं। अच्छा, उसका कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान में हमारे पास टैवटा है और टैवटा के अंदर कोई इनोवेशन नहीं हुई। उनके पास वही जो 20-30 साल पहले के कोर्सेज़ हैं, फिर वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं लोगों की उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होती। यानी हम 3 साल का अगर वो डिप्लोमा होल्डर लेते हैं, हमारी फैक्ट्री में अगर आता है तो हम समझते हैं कि ये एक हेल्पर ऐड हुआ है, उसको हमने खुद सिखाना है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और यही लोग जब हम बाहर जाते हैं, अच्छा ना हम हमारे लोगों को एजुकेशन के अंदर कोई ऐसी उन्होंने वो जो क्या कहते हैं सॉफ्ट स्किल सिखाई है, ना कम्युनिकेशन होती है सीखी। हम लोग जॉब हंटिंग भी नहीं कर सकते, यानी इवन हमारे इंजीनियर्स जो हैं आप उनकी सीवी देखें, इंजीनियर्स को खुद सीवी बनानी नहीं आती। तो ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत से फ्लॉज हैं। यही देखें ना कि जितने भी बड़े ओहदे देख लें आप इंटरनेशनली, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, तमाम के CEOs कौन है? इंडियंस हैं। हाँ जी। इसी के साथ आप देख लें कि जब भी आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाएं तो इंडियंस को लोग हाथों हाथ लेते हैं, नौकरियां देते हैं, स्कॉलरशिप देखते हैं। वजह वही है ना, जो उनका एजुकेशन सिस्टम मैंने अभी बात की, एक तो उनका टेक्निकल जो एजुकेशन सिस्टम, दूसरा उनका जो एक इदारा IIT है
जो उन्होंने 47 या 48 में आज़ाद होते साथ ही बना लिया था, और वही आज देख लें कि वो एक IIT के लोग ही आप हर जगह पे पोस्ट, और पाकिस्तान में जो हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी टाइप 500 में नहीं आती। फिर उसके बाद उनके जो TV आप देखें, उनका जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर टारगेट ही ऐसे लोगों को करते हैं कि जो अर्न कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उनके वो शार्क प्रोग्राम देख लें। हमारे इधर टोटल डिफरेंट कहानी है, हमारे इधर जो है वो हीरोज़ और हैं, उनके हीरोज़ वो हैं जो पैसे कमाते हैं। और अभी जो उन्होंने गिफ्ट के नाम से एक शहर आबाद किया है ये गुजरात के साथ, वहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी की तवक्को कर रहे हैं वो 1000 अरब, और हम सिर्फ 1 अरब के लिए भीख मांगते फिर हैं। और इंडिया के लोग जो होते हैं वो एज अ प्रोफेशनल वहाँ पे काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान के लोग जब जहाँ पे जो जिस मुल्क में भी जाते हैं एज अ लेबर वो काम करते हैं, या टैक्सी ड्राइवर होते हैं या पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होते हैं। अगर आप इंडिया की रेशो देखें, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इंफॉर्मेशन मैनेजर, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े उहदों पे वो जाके वहाँ पे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम जो होती है वो डॉलर में होती है, और वो इंडिया के बिल्कुल प्रॉफिट में होते हैं। 100% वो पाकिस्तान से बिल्कुल अभी आगे जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा पहुंचेगा जब इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस दूसरे मुल्कों में जाएंगे, काम करेंगे, और वहां पर सर्व करने के बाद वो अपने मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में रेमिडेंस भेज रहे हैं। ऑलरेडी हम देखें तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, दूसरे मुल्क जो हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इंडियंस जो हैं वो देखें अपने मुल्क को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ दूसरे मुल्कों में जाके अच्छे ओहदों पे नौकरियाँ कर रहे हैं, अपने मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में रेमिडेंस भेज रहे हैं। जी ये वहाँ पे पैसों का वो वैल्यू देते हैं पैसों को। जब वो पैसे आते हैं बाहर से, गवर्नमेंट उसके पैसे चोरी नहीं करते, उनके पैसे उनके पास रहते हैं। अब तो इंडिया में वो ये समझते हैं कि हमारा पैसा उधर सेव है, उधर वो इन्वेस्ट करते हैं, वो समझते हैं हमारा जो भी बिज़नेस होगा वो ग्रो करेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। तो इंडिया की ये प्लस पॉइंट है, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है। ये जब मोदी की हुकूमत आई है उसके बाद ये तरक्की हुई है, उससे पहले तो कुछ नहीं था। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना, उसकी डायनामिक्स एक ही चीज़ पे घूम रही होती है, वो है मिडिल क्लास के साथ झूठे वादे। मिडिल क्लास को जो जिस तरह से एलेबोरेट किया जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान, और पेट्रोल, बिजली की प्राइसेस, यूनिट्स, इन चीज़ों पे ही हमें उलझाया गया। ये यानी इलेक्शन में अगर ये किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं जैसे यहूदी का एजेंट है, या इस तरीके से और कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं? इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें करप्शन पे बात होती है, ठीक है, लेकिन चूंकि करप्ट पार्टीज हैं, ठीक है, जो अभी इनरोल भी हैं, कुछ पहले भी हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि आने के लिए भी करप्शन पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बना दिया ठीक हो है, गया। 10-12 करोड़ रुपया देकर टिकट ली जाती है, उसके बाद आगे जाके कैंपेन करनी है, ठीक है। फिर जाके आप इलेक्शन में आते हैं। फिर जाहिर है जो बंदा 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके आता है, तो फिर उसने उसको पूरा करने के लिए वो करप्शन के रास्ते वो ठीक है, खुद ये सिस्टम देता है। आपको क्या लगता है कि जब इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं या आम दिनों में भी इंडिया के नाम पे सियासत नहीं की जाती, मतलब जो भी कोई पार्टी उठ रही होती है ये कह दिया जाता है कि ये इंडिया का एजेंट है, या ये इंडियन है, या इंडिया को सपोर्ट करता है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकली हम देखा जाता है, आप बिल्कुल सीख रहे हैं, करप्शन के बाद दूसरा एलिमेंट यही आता है, या तो हम यहूदियों के एजेंट बना दिए जाते हैं, ठीक है, या हम इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक यानी कि बता दिया जाता है कि इसके इंडिया से ताल्लुक है इसलिए इसे तो वोट देना नहीं। और फिर डायनामिक्स इस तरह से चेंज हो जाते हैं। आपने देखा भी है नवाज शरीफ के मुतालिक पहले बनाया गया, या तीसरा जो है इधर तो नारे लगते हैं बकायदा, मोदी का जो यार है वो बिल्कुल आपने सुना था वो नारा ना।